Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को बसों द्वारा उनके घर पहुंचाने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, कल आगरा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, जिसके मद्देनजर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही कार्यालय में धरने पर बैठकर उनकी गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ तख्तियां दिखाते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा बीजेपी सरकार श्रमिकों के लिए संवेदनहीन है, साथ ही साथ मदद करने वालों को राजनीति से प्रेरित होकर जेल में डाला जा रहा है। इस वैश्विक आपदा में भी बीजेपी सरकार राजनीति कर रही है और श्रमिकों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय के गेट पर मौजूदा सीईओ हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई और श्रमिकों को वापस लाने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए छिड़ा बसों का विवाद अब उग्र रूप ले चुका है। बता दें, कल जिस तरह आगरा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी आज अपने कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसमें कुछ कार्यकर्ता और प्रवक्ता अगर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कल प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, क्या कहना है इस पर? देखिए, स्थिति स्पष्ट है। सरकार एक बार तो इजाज़त देती है और फिर पुलिस भेजकर रोक देती है। यानी कि जो योगी सरकार है, गरीब विरोधी मानसिकता की है। वो चाहते हैं कि गरीब सकुशल कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजी हुई मदद से घरों तक ना पहुंच पाए। योगी जी की जो ये सामंतवादी सोच है और जो सत्ता का अहंकार है, उसने ये सारी स्थिति उत्पन्न की है। अगर कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं की बात मान ली जाए, 879 बसें हैं, कुछ एम्बुलेंस हैं, तो उन बसों को भेजकर इन गरीबों को उनके घर तक पहुंचाएं। उसमें गर्भवती महिलाएं हैं, उसमें बच्चे हैं। क्या इन गरीबों को उनके घर जाने का अधिकार नहीं है? योगी जी को जवाब देना चाहिए इस बात का कि वो किसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं या गरीब का। लेकिन जनता समझ रहा है वो गरीब का विरोध। एक सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार इस तरीके से पेश आ रही है, क्योंकि बात तो मदद की जा रही थी, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की इस तरह गिरफ्तारी और उसके बाद बसों को भी प्रयोग में न लेना, क्या इशारा करता है किसी? देखिए, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। अजय कुमार लल्लू जी जो श्रमिकों की पीड़ा को अच्छी तरीके से समझते हैं, उन्हीं लोगों के वो प्रतिनिधि भी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ रहकर उनके पीड़ा को महसूस किया है। दूसरी तरफ योगी जी हैं जो सामंतवादी सोच से आते हैं और उनका अहंकार और उनका जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, वो दोनों आज प्रदेश की जनता समझ रही है और दोनों के अंतर को देख रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पीड़ित लोग चल रहे हैं, इस कठिन धूप में पैरों में छाले लिए हुए, थके हारे अपने घर पहुंचना चाहते हैं, और उसमें रुकावट कौन बन रहा है और कौन उनकी मदद करना चाह रहा है, ये भी मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने स्पष्ट है। मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश देख रहा है कि वहाँ पर बसें खड़ी हैं, लेकिन थके हारे मजदूर जो उन बसों पर बैठ के अपने घर जाना चाहते हैं, कौन उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, ये प्रदेश देख रहा है और जनता इसका जवाब देगी। सत्ता का अहंकार लंबा नहीं चलता है। जब सत्ताधीश सत्ता के अहंकार में अपने ही लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियां चलाता है, तो फिर वो जनता उसको सत्ता से उठा फेंकती है। अजय लल्लू जी की जो गिरफ्तारी है, वो निश्चित रूप से गरीबों की सेवा में बाधा है, और ये बाधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पैदा कर रहे हैं। उन गरीबों की आह इनके सत्ता के अहंकार को समाप्त कर डालेगी। बसों के इस विवाद में कहीं ना कहीं रायबरेली की जो आपकी ही पार्टी की विधायक हैं, अदिति सिंह सदर से विधायक हैं, अब वो भी कूद चुकी है, अपनी ही पार्टी पर कई आरोप मढ़े हैं उन्होंने, क्या कहना है उस पर? देखिए, ये हम सब इससे स्पष्ट हैं। अदिति जी स्वयं तय कर लें वो क्या हैं, और जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की है, वो उनकी मानसिकता को बताता है कि वो भी
सत्ता के लालच में, सत्ता की गोद में बैठकर गरीबों का विरोध कर रही हैं। जहाँ से वो आती हैं वहाँ पर भी गरीब लोग हैं, वहाँ के भी लोग फंसे हैं। प्रियंका गांधी जी, अजय लल्लू जी उनकी भी मदद कर रहे हैं। और रही बात उनकी कांग्रेस के विधायक की, तो मैं आपको सुधार कर दूं, कांग्रेस ने उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई की नोटिस दे रखी है और जल्दी ही वो विधायक नहीं रहेंगी। क्या मांगे हैं अब क्या किस तरह की मांगे हैं सरकार से? देखिए, पहली मांग तो ये है कि बसों को अनुमति दी जाए, गरीबों को उनके घर पहुंचाया जाए। कांग्रेस इसमें सरकार की मदद करे। और दूसरी बात ये कि हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को तत्काल ससम्मान उनको जो है रिहा किया जाए और जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। तो मजदूरों प्रवासी श्रमिकों को घर वापस भेजने की राजनीति अब 2 कदम आगे बढ़ चली है। अब जहां पर कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हाथों में ये तख्तियां आप देख सकते हैं कि श्रमिकों को घर पहुंचाओ वरना मठ में वापस जाओ। योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ इस तरह के नारों का प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बिना किसी शर्त के रिहाई की जाए और प्रवासी श्रमिकों को जल्द से जल्द उनके घर पहुँचाया जाए। राजधानी लखनऊ से सहयोगी अविनाश के साथ मैं थर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.